श्योपुर के रिझेंटा गांव में मगरमच्छ की ओर से मासूम को शिकार बनाने के मामले में बच्चे का शव नदी में मिला है। यहां एक 10 साल के मासूम को मगरमच्छ ने निवाला बनाया। बच्चा चंबल नदी में नहाने गया था, तभी बच्चे पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। नदी में ग्रामीण उतरे और मगरमच्छ को पकड़ लाए, उसे रस्सी से बांध दिया, उसके मुंह में लकड़ी डाल दी। ग्रामीणों का कहना था कि बच्चा मगरमच्छ के पेट में है और उसके निकालने के बाद ही मगर को छोड़ेंगे। फिर बाद में मौके पर वन विभाग और पुलिस की टीम पहुंची। मगरमच्छ को चंबल नदी में छोड़ा गया। इधर अब बच्चे का शव मिल गया है। खरगोन के कसरावद रेस्ट हाउस के कर्मचारी जब कमरे की सफाई करने पहुंचे तो जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके मुंह से चीख निकल गई। आनन फानन में वन विभाग की टीम को बुलाया गया। फिर उस घुसपैठिए को बाहर निकाला गया तो उसे देख हर किसी की आंखें फट गई। रेस्ट हाउस से निकला 9 फीट का विशालकाय अजगर, जो कमरे के अंदर आराम फरमा रहा था। फिर जानकारी सामने आई कि इस भारी भरकम पाइथन ने सुअर के 3 बच्चों को निगल रखा है और जब ये चलने में असमर्थ हो गया, इंसानों की तरह आराम फरमाते पहुंच गया रेस्ट हाउस। खेतों की जुताई में आमतौर पर किसानों को हल, बैल या ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते देखा जाता है, लेकिन जशपुर में एक किसान के बैल और घोड़े की जोड़ी खेतों में दम दिखा रही है। हल में बैल और घोड़े को जोतने की अजब तस्वीर देखकर हर कोई हैरान है। अन्नदाता एक तरफ बैल और एक तरफ घोड़ा बांधकर खेत जोत रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि खेत जोतने में बैल ही सबसे भरोसेमंद होते हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखकर अब कहा जा सकता है कि बैल के साथ घोड़े भी किसान के साथी बन गए हैं। ट्रक से गड्ढे में मछली गिराने की तस्वीर सिवनी के लखनादौन की है, जहां पुलिस ने प्रतिबंधित मांगुर मछली से भरी ट्रक को जब्त किया। ट्रक में मछलियों को भरकर अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक से 4 टन जीवित प्रतिबंधित मांगुर मछली जब्त की। ट्रक के साथ पकड़े गए 3 लोगों ने बताया कि मछलियों को कर्नाटक से लाया जा रहा था और उसे उत्तर प्रदेश ले जाने की तैयारी थी, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सिवनी में उसे पकड़ लिया। पुलिस ने जब्त मछली को गड्ढा खोदकर नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि मछली मांसाहारी होती हैं और जिस तालाब में इसको छोड़ा जाता है वहां ये मछली अन्य दूसरे जीव और वनस्पतियों को खा जाती हैं, जिससे उस क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी प्रभावित होती है। इसलिए एनजीटी की ओर से एमपी सहित पूरे देश में इस मछली को पालने और बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। एनएच पर बिखरे मछलियां और लूटने की मची होड़। ये नजारा है पूर्णिया के कसबा थाना के गढ़व नेली का, जहां हाई स्कूल के पास एक पिकअप वैन पलट गया, जिसमें लदी सारी मछलियां रोड पर बिखर गई। NH 57 पर हुए इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में मछली लूटने की होड़ मच गई। लोग थैलियों में मछली भर कर ले जाते दिखे। बच्चे बूढ़े सभी सड़क पर बिखरी मछलियों पर टूट पड़े। सड़क पर जिधर तक नजर गई उधर सिर्फ मछलियां ही मछलियां नजर आई। ड्राइवर ने बताया कि वो अररिया से मछली लेकर पूर्णिया आ रहा था, तभी झपकी आ जाने के कारण पिकअप वैन डिवाइडर से टकरा गई और NH 57 पर ही पलट गई और कुछ ही देर में नेशनल हाईवे मछलियों से भर गया। ड्राइवर के अनुसार गाड़ी में करीब 6 क्विंटल मछली थी, जिसमें से मात्र 2 क्विंटल मछली बच पाई। 4 क्विंटल मछली लोगों ने लूट लिया। सूचना मिलते ही कसबा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शेष मछली को लूटने से बचाया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी रेल मंडल ने एक आरपीएफ जवान का वीडियो जारी कर उसकी जमकर सराहना की है। दरअसल ये वाराणसी रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन खुली, उसी समय एक महिला यात्री जल्दबाजी में ट्रेन पर चढ़ी। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन से गिर गई, जिसके बाद आरपीएफ के जवान ने तत्परता दिखाते हुए उसे बचा लिया। बताया जा रहा है कि महिला यात्री दुरांधो से आनंद विहार तक यात्रा कर रही थी, वहीं पानी लेने स्टॉल पर गई थी, तब तक गाड़ी चल पड़ी। महिला जैसे ही दौड़ते हुए ट्रेन पर चढ़ी तो उसका पैर फिसल गया और वो ट्रेन से गिर गई। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि महिला ट्रेन से गिर गई है। तभी आरपीएफ के कांस्टेबल राजेश कुमार सिंह महिला का हाथ पकड़ उसे पटरियों के बीच जाने से बचा लिया। इसी बीच कई लोग भी महिला की मदद करने सामने आ जाते हैं। जवान की सूझबूझ और साहस की अब हर जगह तारीफ की जा रही है।
चुनाव के समय प्रत्याशी की ओर से वोटरों को लुभाने के लिए नोट बांटे थे तो अक्सर आपने देखा होगा, लेकिन इलेक्शन हारने के बाद नोट वसूलने की खबर पहली बार सुनने में आ रही है। दरअसल नीमच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हारा हुआ सरपंच प्रत्याशी अपने गुर्गों को लोगों के घर भेजकर उनसे पैसे की वसूली करवा रहा है। बताया जा रहा है कि सरपंच चुनाव जीतने के लिए राजू दाइमा ने पहले तो पैसे बांटे और फिर चुनाव में जब उसकी हार हो गई तो नाराज होकर उसने जिन लोगों को पैसे बांटे थे उनसे पैसों की वसूली के लिए गुंडे उनके घर भेज दिए। दाइमा के गुंडों ने लोगों को डरा धमका कर करीब 4 लाख की वसूली भी कर ली। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो घटिया सड़क निर्माण को लेकर इंजीनियर और सीएमओ को जमकर फटकार लगा रहे हैं। दरअसल लोगों की शिकायत मिलने के बाद कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी काला पीपल के पोलाई कला पहुंचे थे। इंजीनियर और सीएमओ को फटकार लगाने के बाद विधायक ने कलेक्टर दिनेश जैन को फोन लगाया और जमकर खरी खोटी सुनाई। विधायक ने कलेक्टर से कहा कि मेरा बस चले तो मेरे सामने खड़े इंजीनियर और सीएमओ को यही मुर्गा बना दूं। मुंगेली पुलिस की ओर से बच्चों में कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाने के लिए उनको सेल्फ डिफेंस का गुर सिखाया जा रहा है। इसके लिए पुलिस ने बज्जर मुंगेली अभियान की शुरुआत की है। जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, स्लम्बम और मलखम्ब खेल की ट्रेनिंग ट्रेंड प्रशिक्षकों की ओर से कराई जा रही है। इसके साथ ही ट्रेनिंग ले रहे 123 बच्चों को निशुल्क रायपुर की सैर पर भी ले जाया गया, जहां वो साइंस म्यूजियम और जंगल सफारी को देखेंगे। जिले के पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह की पहल पर चलाए जा रहे बज्जर मुंगेली अभियान का असर बच्चों में आए आत्मविश्वास को देखकर लगाया जा सकता है। बुरहानपुर जिला अस्पताल में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 81 हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। खास बात यह है कि इन सीसीटीवी कैमरों की निगरानी सीधे पुलिस कंट्रोल रूम में की जाएगी। दरअसल पिछले दिनों जिला अस्पताल में रात के समय भर्ती मरीजों के साथ छेड़खानी की शिकायत मिली थी, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपी वार्ड बॉय को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस घटना से सबक लेते हुए एसपी राहुल कुमार ने सीसीटीवी लगाने की पहल की है। बुरहानपुर जिला अस्पताल एमपी का अपनी तरह का पहला अस्पताल होगा, जहां लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी सीधे पुलिस कंट्रोल रूम में होगी। बलरामपुर में मानसून की बारिश शुरू होते ही ग्राम झींगो और कोटा गहना को जोड़ने वाली सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। हालात ये है कि सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसमें बारिश के पानी जमा हो रहा है। इससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द जर्जर सड़कों को दुरुस्त कराए, ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो। ये सड़क मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी थी, लेकिन अब इसकी हालत बद से बदतर हो गई है और गड्ढे इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि बरसात के दिनों में ये सड़क अब स्विमिंग पूल बन गई है। एक तरफ एमपी में कई जगह हो रही भारी बारिश से लोगों का जीना दूभर हो गया है, तो वहीं कई ऐसे इलाके भी हैं जहां अभी तक बारिश शुरू नहीं हुई है, जिसके बाद से लोग टोना टोटका का उमड़ घुमड़ रहे बादलों की बेरुखी से लोगों में हाहाकार मचा है। बारिश न होने से एक तरफ से जहां खेती किसानी प्रभावित हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ उमस से लोग बेहाल हैं। ऐसे में लोग इंद्र देव को खुश करने के लिए हवन पूजन कर बारिश कराने की प्रार्थना कर रहे हैं। सीहोर जिले में सीप नदी पर बन रहे डैम के निर्माण कार्य में लगे मजदूर फंस गए। नदी का जलस्तर बढ़ने से करीब 24 मजदूर टापू में फंस गए। जानकारी मिलते ही तहसीलदार और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। नसरुल्लागंज तहसील के ग्रामशाला के पास नदी के बीच बने टापू पर फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सभी लोग एसडीआरएफ टीम की प्रशंसा कर रहे हैं। सुकमा में देसी जुगाड़ के सहारे लोग गुफंती नदी पार करने को मजबूर हैं। खासकर बारिश के समय तो जब जिले से सारे नदी नाले उफान पर रहते हैं, तो उस समय नदी नाला पार करना जान जोखिम में डालना होता है। लेकिन मजबूर लोग स्थानीय संसाधनों के सहारे नदी पार कर रहे हैं। ऐसी ही 3 तस्वीरें सामने आई हैं, जिसको देखकर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आज भी ऐसे हालात में लोग जीवन यापन कर रहे हैं। पहली तस्वीर जिले के पोंगा भेजी की है, जहां पर एक दंपत्ति अपने बच्चे को एक हांडी की मदद से नदी पार करवा रही है, जिसमें बड़ा खतरा है। दूसरी तस्वीर जिले के
नीलावाया की है, जहां ग्रामीणों ने दूसरे गांव तक पहुंचने के लिए बिजली के तार और लकड़ी की मदद से एक अस्थायी पुल तैयार किया है। ये पुल 2 मजबूत पेड़ों से बंधा है और लोग बारिश के दिनों में आवागमन करते हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर जिले के कोंटा ब्लॉक के अंदरूनी इलाके की है, जहां ग्रामीण एक पेड़ को नीचे गिराकर राशन पार कर रहे हैं। ये देसी तकनीक के कारण ग्रामीण बारिश में भी अपना काम चला रहे हैं। मासूम को हांडी में रखकर जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे महिला और पुरुष की तस्वीर सुकमा की है। विकास की पोल खोलती तस्वीर जिले के 27 किलोमीटर दूरी पर स्थित पोगा भिज्जी गांव की है। नदी पर पुल नहीं होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। सुकमा के दूरस्थ इलाके के हालात को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आजादी के 7 दशक के बाद भी जरूरी सुविधाओं के लिए कैसे लोग तरस रहे हैं। जिम्मेदारों को इनकी सुध लेने की जरूरत है। छिंदवाड़ा में सोमवार की रात एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। नवे गांव के पास नदी पार करते समय गाड़ी बीच में ही फंस गई, जिससे गाड़ी में सवार लोगों के साथ एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। ग्रामीणों ने समय रहते 3 लोगों को बचा लिया। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे रात के अंधेरे में गाड़ी बीच नदी में खड़ी है। स्थानीय लोगों ने सकुशल सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया। वहीं सुबह होने पर क्रेन की मदद से गाड़ी को पानी से बाहर निकाला गया। बैतूल में जारी मूसलाधार बारिश से जिले के नदी नाले उफान पर हैं। निचली बस्तियों में पानी भर गया है, जिससे यहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। घरों में पानी भर गया है। जिले में अब तक 14 इंच बारिश हो चुकी है। वहीं भारी बारिश के चलते डैम भी लबालब हो गए हैं, जिसके बाद पारस डोह के 3 और सतपुरा डैम के 7 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे लगातार पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो वहीं बांध के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुजरात में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बनते जा रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कों पर समंदर सा नजारा दिखाई देता है, तो वहीं शहर की गलियों में भी भारी जल जमाव हो गया है, जिसके चलते जनजीवन ठप हो गया है। राजकोट में भी लगातार बारिश के कारण शहर में बाढ़ का पानी भर गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। वहीं नवसारी में अंबिका नदी उफान पर है। कई गांवों में पानी भर गया है और ऐसे में बिली मोरा अमलसाड को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भी पानी भरा हुआ है। इस दौरान बाइक सवार ने रिस्क लेते हुए उफनती नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन बाइक पलट गई और बाइक पानी में बह गई। वहीं पूर्णा नदी भी उफान पर है, जिसके चलते निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नवसारी और सूरत का रास्ता बंद हो गया है। डांग में भारी बारिश के चलते पूर्णा नदी उफान पर है। एसडीआरएफ की टीम ने निचले इलाकों से लोगों को रात को रेस्क्यू किया। पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गुजरात में भारी बारिश के कारण सभी नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में भयानक बाढ़ भी देखने को मिल रही है। लगातार हो रही बारिश से जमीन के अंदर वाटर लेवल बढ़ गया है। द्वारका में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से बोरवेल से पानी के फव्वारे निकलने का वीडियो सामने आया, जहां एक खेत में लगे बोरवेल से अपने आप ही पानी तेज धार के साथ निकलने लगा। हैरत की बात तो ये है कि बिना किसी मोटर के ही पानी काफी फोर्स के साथ निकल रहा है। बताया जा रहा है कि कल रात से लगातार बोरवेल से पानी निकल रहा है। ये देखिए पानी की धार कितनी ऊपर तक जा रही है। खेत में क्यारियों में कुछ दूर तक ये पानी बिना किसी मोटर के सहारे से ही जा रही है। यूं कहीं कि खेत की अपने आप सिंचाई की जा रही है। बोरवेल से पानी निकलने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि गुजरात में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।